हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर से ऑनलाइन माध्यम से आपके सम्मुख मैं टॉपिक लेके आया हूँ, फलन अथवा प्रतिचित्रण। ये आपका प्रश्नावली 1.2 से रिलेटेड है। 1.1 हमने क्लास में कराई थी। जिन बच्चों ने नहीं करी हो एक बार फिर से देख लेंगे। मैं दोबारा से उसको व्हाट्सएप करके पूछ लेना आप लोग कि ये प्रश्न नहीं आ रहा करके, तो हम उसको सॉल्व करके भेज देंगे। आज नया टॉपिक है 1.2 से रिलेटेड फलन अथवा प्रतिचित्रण, फंक्शन और मैपिंग बोलते हैं इसको। डेफिनीशन है इसकी, देखिए। यदि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त का मतलब उसमें रिक्त नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कुछ न कुछ होंगे अवयव, तो ए क्रॉस बी का कोई उपसमुच्चय एफ, ये क्या है, ए क्रॉस बी का एक समुच्चय एफ ए से बी इस प्रकार, ए से बी तक इस प्रकार रिलेटेड ए से बी एक फलन कहलाता है। इसके नियम नंबर 1 है। नंबर 1, ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी अवयव से अवश्य संबंध हो। जैसे ए में, जैसे मेरे पास एक समुच्चय 1 2 3 4 है, बी में दूसरा समुच्चय ए बी सी है, ये ठीक है, ए बी सी डी तक ले रखा है। तो इसका पहला नियम है कि ए का प्रत्येक अवयव का संबंध बी के प्रत्येक अवयव से होना चाहिए। ए का प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव से अवश्य जुड़ा। जैसे ये 1 ए से जुड़ा है, 2 बी से जुड़ा है, 3 बी से जुड़ा है और 4 सी से जुड़ा है। मतलब यहाँ वाले प्रत्येक जो ये समुच्चय है ए वाला, ए का संबंध बी वाले के अवयव से होना चाहिए। बी वाले में रिक्त भी रह सकता है, ठीक है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है इसी का, दूसरा नियम है कि फलन, जैसे हम फलन का डोमेन, सहडोमेन और कोडोमेन, परसर, रेंज, ये चीज़ें पहले पूछेंगे, ठीक है। देखो, ए से बी में कोई फलन एफ, ए टेंड्स टू बी, एफ का डोमेन पहला पूरा समुच्चय जो ए वाला था, एफ का सहडोमेन दूसरा संपूर्ण समुच्चय जो बी वाला था, एफ का रेंज बी के केवल उन अवयवों का समुच्चय जो ए के अवयवों के प्रतिबिंब है। जैसे एक का ए से है, बी 2 का बी से भी और 3 का सी से। तो ये हमारा क्या हो गया, देखो एफ का रेंज, एफ का ये एफ है, आर की जगह यहाँ पर फंक्शन आ गया। जैसे संबंध वाले में क्या था, यहाँ पर आर रिलेटेड, ए रिलेटेड विथ बी था यहाँ पर। तो ये आपका हमारा हो गया डोमेन। इसको कोडोमेन, सहडोमेन कहते हैं। इसका रेंज जो इसके प्रतिबिंब होंगे, जैसे एक का ए हो गया, बी का 2 का बी हो गया, ठीक है। एफ, जैसे ये एफ का ये फलन हो गया, एफ 1 ए 2 बी 3 बी ए। एफ का जो प्रतिबिंब है, एफ का ए के साथ है, 2 का बी के साथ है, 3 का भी बी के साथ है। अब आते हैं फलनों के प्रकार। तो फलनों के प्रकार में देखिए, पहला आता है एकैकी फलन। एकैकी फलन क्या होता है, देखिए, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, जैसे अभी इसमें बताता है ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी को एकैकी फलन कहते हैं। एकैकी कब कहलाएगा, जैसे ए बराबर एक्स वाई जेड, यदि x1 y x2 y बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, देखो एक्स वाई जेड है, ठीक, और यहाँ पर कंडीशन एकैकी x1 बराबर x2 होना चाहिए, यानी कि x का संबंध 1 से है, y का 2 से है, z का 3 से। यहाँ वाले के प्रत्येक अवयव इससे जुड़े होने चाहिए, तो ये एकैकी कहलाएगा। प्रत्येक अवयव भिन्न भिन्न एक के साथ नहीं होगा, अलग अलग प्रतिबिंब होंगे। क्या होंगे, इसका इसके साथ अलग है, जैसे यहाँ पर था हमारा 1 का 2 के साथ था इधर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकैकी में प्रत्येक अवयव अलग अलग से संबंधित होने चाहिए। दूसरा है आच्छादक। आच्छादक फलन क्या होता है, यदि फलन एफ ए टेंड्स टू बी इस प्रकार है कि समुच्चय ए में प्रत्येक अवयव बी के अवयवों से अलग अलग जुड़ा हो। इसमें भी क्या है, ए का प्रत्येक अवयव बी के अलग अलग अवयवों से जुड़ा होगा, तो उस कंडीशन में हम एफ एक्स बराबर जो होता है उसको वाई के बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये परिभाषाएं हैं, आप पहले इनको नोट कर लेना।
एकाकी फलन की परिभाषा क्या है? यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं तो एफ सच दैट इट हैज़ टू बी एकाकी फलन कहते हैं यदि x1y x2y बिलोंग्स टू एफ, या x1 बराबर x2। इसकी एक कंडीशन और ऐसे भी फंक्शन के रूप में f(x1) बराबर f(x2) भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे इक्वल करके x1 बराबर x2 आ जाता है, ठीक है। ये इसकी कंडीशन होनी चाहिए। और आच्छादक की कंडीशन क्या है कि यदि इसके प्रत्येक अवयव इसके अलग अलग अवयवों से जुड़े हों तो उस f(x) को y के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से y का मान x के रूप में चेंज कर लेते हैं, ठीक। तो ये आपकी परिभाषा है, आच्छादक की परिभाषा होगी ये आपकी एकाकी की होगी। तो इसी से रिलेटेड हमारी प्रश्नावली है 1.2। देखिए पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r स्टार टेंड्स टू r स्टार एकाकी तथा आच्छादक है। r स्टार का मतलब यहाँ पर r स्टार एक सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ऋणोत्तर में ऋण से उत्तर मतलब आगे ऋणोत्तर, जैसे उत्तरवर्ती जिसे बोलते हैं। यदि r स्टार को n से बदल दिया जाए मतलब नेचुरल नंबर में बदल दिया जाए जबकि सहप्रांत पूर्ववर्ती रहेगा तो r स्टार ही रहे तो क्या परिणाम सत्य होगा? तो हमें ये बताना है। जैसे पहला भाग दिया है इसका f(x) बराबर 1/x दिया है, f(x) बराबर 1/x। तो पहले हमें एकाकी और आच्छादक की जांच करनी है। एकाकी के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी आपको, f(x1) बराबर f(x2), ठीक है, ये होता है। अब f(x) बराबर हमारे पास दिया है 1/x, तो हमारी कंडीशन क्या है एकाकी होने के लिए, f(x1) बराबर f(x2), x के बदले x1 लगा लेंगे यहाँ भी, तो f(x1) बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/x1 और f(x2) लगाएंगे तो 1/x2, यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया से इधर उधर, तो x1 बराबर x2। तो ये इसकी कंडीशन आ गई जो मैंने यहाँ पर आपको लिखाई है इधर एकाकी होने के लिए, ठीक है। तो इसलिए प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है x1 और x2, f एकाकी फलन है। दूसरा आच्छादक के लिए क्या पूछा था, f(x) बराबर मैंने कहा था f(x) बराबर y लिखते हैं। तो y की यानी कि f(x) कितना दिया है 1/x दिया है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/x, यानी कि x बराबर 1/y, y इज़ नॉट 0, यानी कि इसमें क्या लिखेंगे y सह प्रांत के प्रत्येक अवयवों का संबंध प्रांत के अवयवों से है, इसलिए यह आच्छादक है, ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको हल करने हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सेंड करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। तो अगर जिन बच्चों को नहीं आता है तो फिर से हम इसको रिवाइज करवा देंगे, व्हाट्सएप करके आप बता देना, ठीक है। अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। इससे पिछली वाली प्रश्नावली क्लास में मैंने हल कराई थी, जितने क्वेश्चन आपने करे हैं अगर उनमें से किसी को समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।